प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण, जिनमें अरुण जी सूर्य देवता के सारथी बने। संपाति और जटायु अरुण जी के पुत्र हुए। बचपन में संपाति और जटायु जी को सूर्य को स्पर्श करने की लालसा हुई। फिर दोनों ने एक लंबी उड़ान भरी सूर्य की तरफ, मगर सूर्य की अपार गर्मी तथा तेज की वजह से जटायु तो बीच रास्ते से ही लौट आए, परंतु संपाति उड़ते ही चले गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वह समुद्र के तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर रहम करके उनका उपचार किया और आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। सूर्य के आधे रास्ते से वापस लौटने के बाद जटायु जी पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन शिकार के समय महाराज दशरथ से इनका परिचय हुआ और यह महाराज दशरथ के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब प्रभु श्री राम पंचवटी में कुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से इनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र से जटायु का पिता के समान ही सम्मान करने लगे। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के कहने पर कपटी मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण भी सीता जी के कटु वाक्य से प्रभावित होकर श्री राम जी के पीछे पीछे चले गए। फिर सीता जी को अकेला देखकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। सीता जी का करुण विलाप सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। फिर जटायु का रावण के साथ भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। फिर जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और सीता जी को लेकर रावण लंका की तरफ चला गया। सीता जी को खोजते हुए भगवान श्री राम की दृष्टि घायल जटायु पर पड़ी। उस समय जटायु मरणासन्न अवस्था में थे तथा श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान राम के पास आने के बाद जटायु ने भगवान राम से बताया कि राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को निकलने से रोक रखा था। अब आप हमें अंतिम विदाई दें। जटायु की दशा देखकर भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा कि हे तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर कर देता हूँ, स्वस्थ कर देता हूँ। फिर जटायु जी बोले, हे भगवान, मृत्यु के समय आपका नाम मुख से उच्चारित हो जाने पर अधम प्राणी भी पाप रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है और आप तो स्वयं मेरे पास हैं। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। फिर भगवान श्री राम ने पक्षीराज जटायु के शरीर को अपनी गोद में रखा तथा जटायु जी के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया तथा जटायु ने भगवान श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए तथा जटायु ने परोपकार के बल पर भगवान का आश्रय प्राप्त किया और प्रभु श्री राम ने जटायु की अंत्येष्टि क्रिया को खुद अपने हाथों से किया तथा दोस्तों, पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है।